Good morning, student, and welcome to a new online lecture. Today's our lecture is crystal field theory about square planar complexes. इससे पहले हम स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के बारे में CFT को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। Crystal field theory for square planar complexes. In the octahedral complex, all the six metal ligands bond being identical, किसी भी octahedral complex में सारे ligand metal के जो साथ जो bond होते हैं वो सारे same होते हैं. If the ligand related with the Z axis are slightly removed outward, then there occur the formation of distorted octahedral complex. अगर इसी तरह हम किसी भी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो दो लिगेंड होंगे, अगर आप उनको थोड़ा सा आउटवर्ड बाहर की जानिब थोड़ा सा आप उनको विड्रॉ कर लें, खींच लें, तो आपको एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स मिलता है. In second step, ligand related with the Z axis are completely removed outward. Then अगर इसी तरह Z एक्सिस के लॉन्ग जो दो लिगेंड हैं, अगर आप इनको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स. तो इससे जो कम्प्लेक्स बनता है उसको हम स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स कहते हैं. स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम ने 4 लिगेंड्स के साथ एक स्क्वायर ज्योमेट्री बनाई होती है जिसमें सारे राइट एंगल्स होते हैं. रिमूविंग these two ligands has the effect of stabilizing the orbitals which point directly or the partially along the z-axis. इस तरह दो मेटल ऑर्बिटल्स जो हैं, जो दो लिगेंड्स को रिमूव करने से मेटल के दो ऑर्बिटल जो कि along z एक्सिस थे उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है. दैट इज द dz square and dyz and dzx ऑर्बिटल आर स्टेबलाइज्ड. जब चूँकि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में तमाम एक्सिस से लिगेंड आ रहे थे और एक्स वाई और जेड के ऑर्बिटल जो हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो तमाम एक रिपल्जन या स्ट्रेस के अंडर थे. डी के लिगेंड्स को रिमूव करने से जेड के ऑर्बिटल जो है अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं या वो स्टेबलाइज हो चुके हैं. इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल सफ़र लेस रिपल्जन देन इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड. अब इसमें जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर के जो कम्प्लेक्स के ऑर्बिटल्स हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग, अब वो लेस रिपल्जन जो है फील करेंगे लिगेंड, क्योंकि लिगेंड तो रिमूव हो चुके हैं. एज द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल पॉइंट डायरेक्टली अलॉन्ग द जेड एक्सिस. जैसा कि आपको पता है कि जेड एक्सिस जो डी जेड स्क्वायर है वो है अलॉन्ग जेड एक्सिस, प्योरली ऑन जेड एक्सिस. तो वो क्या है? As the dz square orbital point directly along the z-axis, it is stabilized to a greater extent. उन दो लिगेंड रिमूव करने का इसको डायरेक्टली फ़ायदा हुआ और ये ज़्यादा एक्सटेंट में स्टेबलाइज हुआ. देन द डी वाई जेड एंड एक्स जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड और जेड एक्सिस में भी जेड एक्सिस इन्वॉल्व है, बट वी नो दैट कि ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि होते हैं बिटवीन द एक्सिस. तो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल को जेड एक्सिस से लिगेंड रिमूव करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता या उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को. सो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, जबकि डी वाई जेड और जेड एक्स ये भी स्टेबलाइज होते हैं लेकिन उससे कम होते हैं. अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स. यानी हम ऑक्टाहेड्रल को और स्क्वायर प्लेनर को कंपेयर करने वाले हैं कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम देखते हैं किसी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स को. किसी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में एज वी नो दैट देयर आर टोटल 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एंड जी एक्सिस. दो लिगेंड होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दो होते हैं अलॉन्ग वाई और जेड.
इस तरह हम जानते हैं कि वो तमाम ऑर्बिटाल जो एक्सिस के ऊपर होते हैं कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिनको आप ईजी ऑर्बिटाल कहते हैं, ये अंडर रिपल्जन आ जाते हैं और ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जबकि डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जो कि ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जिनको ऑलरेडी हम टी टू जी ऑर्बिटाल कह चुके हैं, ये ऑर्बिटाल जो है ये लेस रिपल्जन के अंडर होते हैं और उनकी लो एनर्जी होती है। अब हम एक इंटरमीडिएट स्टेट को देखते हैं जिसको हम डी आउट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जिसमें डी हमारे पास जो जेड है इसको जेड आउट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जिसमें जेड के दो लिगेंड्स को आउटवर्ड थोड़ा सा अट्रैक्ट किया गया है। इसको आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसा कि जेड एक्सिस से लिगेंड को आउटवर्ड अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब उसको रिमूव किया जा रहा है, तो वो तमाम ऑर्बिटाल जिसमें जेड एक्सिस इन्वॉल्व है वो तमाम लेस रिपल्जन फील करेंगे और उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब आपके पास जो जहाँ पर ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटाल था उसमें से जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आया, अलबत्ता जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। रीज़न रीज़न इज दैट कि जो हमारे लिगेंड हैं जेड एक्सिस से उनको रिमूव किया जा रहा है। तो जेड एक्सिस वाले जो किसी मेटल के ऑर्बिटाल होते हैं जिसका नाम डी जेड स्क्वायर है वो लेस रिपल्जन की वजह से लो एनर्जी में चला जाएगा। इसी तरह टी टू जी ऑर्बिटाल में से भी दो ऑर्बिटाल ऐसे हैं जो कि जेड ऑर्बिटाल से लिगेंड को दूर जाने की वजह से वो भी लेस एनर्जी में चले जाएंगे। तो ये जो टी टू जी ऑर्बिटाल का सेट है ये भी दो एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें से डी एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा रहेगी क्योंकि जो लिगेंड अटैच्ड हैं वो या तो एक्स के साथ हैं या फिर वाई के साथ, लेकिन जो डी एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड हैं ये दोनों लिगेंड ऐसे हैं कि अब इनकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये किस में देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं किसी भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में। तो अब हम चलते हैं स्क्वायर प्लेनर की तरफ। किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो डी के लिगेंड बिल्कुल डी ऑर्बिटाल से हट जाते हैं और डी ऑर्बिटाल बिल्कुल डी जेड ऑर्बिटाल बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और उनकी एनर्जी पहले से भी कम हो जाती है। तो अभी हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें देखें कि डी जेड स्क्वायर जिसकी एनर्जी पहले डी एक्स वाई से डिक्रीज हुई थी, अब जेड एक्सिस से लिगेंड रिमूव करने से बिल्कुल रिपल्जन ख़त्म हो गई और ये लोवेस्ट एनर्जी में चला जाएगा। हो सकता है कि ये एनर्जी वही हो जो कि इसकी पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी, जबकि इस केस में जो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये एनर्जी में मज़ीद हाई चला जाता है। या इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको फ़र्क ना भी पड़े तो भी डी जेड स्क्वायर जो है वो एनर्जी में लोवेस्ट लेवल पे चला जाएगा। इसी तरह टी टू जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में सेम बात है। इसमें से जो डी एक्स वाई है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस से लिगेंड अटैच्ड है तो इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, जबकि डी एक्स जेड और वाई जेड की एनर्जी पहले की तरह रहती है या पहले से मज़ीद कम हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट इस तरह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डी के 5 ऑर्बिटाल हैं इनकी 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल बन जाती हैं। इसमें से जो डी एक्स जेड और वाई जेड हैं ये इनकी एनर्जी आपस में सेम होती है, इनको डी जनरेट ऑर्बिटाल हम कह सकते हैं, जबकि उससे हाई एनर्जी होती है डी जेड स्क्वायर की, उससे हाई एनर्जी होती है डी एक्स वाई की और सबसे हाई एनर्जी होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। इसे हम कहते हैं डी स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटाल इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की हम बात करते हैं। जैसे कि पहले बता दिया गया है कि डी के 5 ऑर्बिटाल अब 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है वो क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बेसिकली अब ये जो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं इनको एनर्जी इस तरह असाइन की गई है कि डी एक्स जेड और वाई जेड ये जो दो ऑर्बिटाल हैं
इनकी एनर्जी 0.51 डेल ओ लेवल डिक्रीज हो जाती है। डी जेड स्क्वायर की एनर्जी जो है 0.53 डेल ओ लेवल माइनस में चली जाती है। डी एक्स वाई की एनर्जी प्लस 0.23 डेल ओ, या इसको कहते हैं 0.228, दिस इज इक्वल टू 0.228, जिसको आप राउंड ऑफ करके बाद में 0.23 भी लिख सकते हैं। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो ये 1.23 डेल ओ, या फिर इसको आप कह सकते हैं 1.228 डेल ओ लेवल ये इंक्रीज हो जाती है। यानी ओवरऑल जो है, जिस तरह हम पहले भी जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के मुताबिक कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी ग्राउंड लेवल से कम हो जाती है, कुछ की ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें दो ऑर्बिटल जो हैं, कौन कौन से, डी एक्स जेड वाई जेड और जेड स्क्वायर, इन तीन ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 0.51 और 0.43 लेवल डिक्रीज हो जाती है, माइनस में चली जाती है। जबकि डी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, इनकी एनर्जी 0.23 और 1.23 डेल ओ लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम चलते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इन द स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। अभी जो आपने ये जो 4 डिफरेंट लेवल्स पढ़ी हैं, अगर हम इनकी ओवरऑल एनर्जी फाइंड करें, या इसकी ओवरऑल जिसको आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं, उसको फाइंड करने की कोशिश करें, तो याद रखें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल और लोवेस्ट एनर्जी लेवल का डिफरेंस को कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, जो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों से डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं। वी हैव शोन दैट when d orbitals of the central metal atom in the square planar complexes are split, we get dx square y square orbital at the highest energy level and dyz and zx orbitals जो कि आपस में डिजेनरेट हैं at the lowest energy level. The energy difference between the lowest the lowest yz, which is equal to dzx orbital, and the highest energy level dx square y square orbital is denoted by delta, and this delta is called square planar. डेल्टा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? डेल्टा इक्वल हो जाएगा डेल्टा एस पी इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर डैश वाई डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की एनर्जी माइनस डी वाई जेड की एनर्जी, या फिर डी जेड एक्स की एनर्जी, बिकॉज ये दोनों आपस में डिजेनरेट हैं। तो हम इनको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, इनको आपने याद रखना होगा कि अगर हम वाई जेड की बात करेंगे तो आप उसको रिप्लेस करके डी जेड एक्स की बात भी कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो दोबारा बताता हूँ क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड लोवेस्ट एनर्जी लेवल। हाईएस्ट एनर्जी लेवल आपके पास है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो है आपके पास वो डी वाई जेड है। तो ओवरऑल डेल्टा स्क्वायर प्लेनर के लिए जो है आपके पास वो 3 डिफरेंट डेल्टाज के सम के इक्वल हो जाएगा, विच इज़ नोन एज डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। इसके लिए हमारे पास आगे डायग्राम है, उसको हम डिटेल से देखते हैं, और ये डेल्टास कहाँ से आ जाते हैं इनको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो सारी चीज़ है स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे। जैसे कि पहले बता दिया गया आपको पिछले डायग्राम के अंदर कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी प्लस में है, जिसमें से डी एक्स वाई की एनर्जी 0.228 यानी कि 0.23 डेल ओ ये इंक्रीज हुई है, और इसकी जो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है इसकी इंक्रीज हुई है 1.23 डेल ओ, जबकि दो की डिक्रीज हुई है, माइनस में गई है। कौन कौन सी? डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स जेड एंड वाई जेड। सो इसी की बेसिस पर हम जो है डिफरेंट डेल्टाज कैलकुलेट करते हैं। 3 डेल्टाज हमने कैलकुलेट करने हैं। तो डेल 1 किस चीज़ के इक्वल होता है? डेल 1 हमारे पास इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट 2 लेवल्स। और फर्स्ट 2 लेवल्स कौन कौन सी हैं? अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आपके पास क्या है? डी
एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र और इसके बाद जो है माइनस डी एक्स वाई। तो डी एक्स के डैश वाई की एनर्जी जो है वो है 1.228, जिसको आप 1.23 भी कह रहे थे प्रीवियसली। तो 1.228 डेल ओ माइनस 0.228 डेल ओ। तो इस तरह माइनस करने से आपके पास 1 डेल ओ बाकी रह जाएगा, विच इज़ नोन एज 1 डेल ओ। आप चाहें तो इसके साथ 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, डेल 1, डेल्टा 1। उसके बाद हम देखते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या चीज़ है? इट इज़ द सम ऑफ एनर्जी व्हाट बिटवीन डी एक्स वाई प्लस डी जेड स्क्र। एक्स वाई और जेड स्क्र की जो एनर्जीज है उनको आप सम करेंगे। एक्स वाई की एनर्जी है 0.228 डेल ओ प्लस इसकी एनर्जी है 0.428 डेल ओ। सम करने से आपको मिलेगा 0.66 डेल ओ। ये हमारे पास डेल्टा 2 है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 3। डेल्टा 3 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? ये आपके पास एनर्जी डिफरेंस है। लोवेस्ट एनर्जी जो लेवल्स आपके पास हैं डी वाई जेड और डी जेड एक्स माइनस डी जेड स्क्र, और आपको इनकी एनर्जी लेवल्स का पता है। इनकी एनर्जी लेवल है 0.51 विच इज़ आल्सो नोन एज 52, और ये हमारे पास डेल ओ माइनस 0.428 डेल ओ। इसको माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 0.086 डेल ओ। तो स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, आप इन तीन डेल्टास को ऐड करेंगे किसी भी स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए। डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, इन तमाम को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल आंसर आता है 17.46 डेल ओ कहते हैं इसको, या आप डेल क्यू कहते हैं, आपकी मर्जी, बिकॉज यू नो दैट 1 डेल ओ इज इक्वल टू 10 डेल डी क्यू के इक्वल होता है। इस सारी स्टोरी को हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। कौन कौन सी लेवल्स हैं? सबसे हाईएस्ट में हमारे पास है डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र, उसके बाद है डी एक्स वाई, उसके बाद है डी जेड स्क्र, और लास्ट में है डी वाई जेड एंड और डी जेड एक्स। इन तमाम की जो इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स हैं वो आपको पता है। इसकी एनर्जी कितनी होती है? 1.228। जो हमारे पास डी एक्स वाई है इसकी कितनी होती है? 0.228। जो हमारे पास डी जेड स्क्र है इसकी होती है प्लस 0.428, और जो एक्स स्क्र वाई स्क्र होती है इसकी होती है माइनस 514 डेल ओ। तो ये हमारे पास सारी एनर्जीज मौजूद हैं। दिस इज इक्वल टू, बेसिकली दिस शुड बी इक्वल टू माइनस, ये दो हमारे पास माइनस में होते हैं। इसको आप माइनस 4.28 डी क्यू कहें या फिर माइनस कहेंगे 0.428 डेल ओ। सो यहाँ पर आपके पास डेल्टा 1 जो हो जाएगा, इसकी और इसकी एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो डेल 2 है वो इसको और डी जेड स्क्र की एनर्जी को आपने सम करना है, और डेल 3 जो है वो अगेन इन दोनों की सब्सट्रैक्शन को कहेंगे। तो आपके पास डेल 1 डेल 2 डेल 3 आ जाता है। इन तमाम को ऐड करते हैं तो आपके पास 17.46 डी क्यू या फिर 1.74 डेल ओ, ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकल आती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके डिफरेंट जो एप्लीकेशंस आपने डिस्कस की, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में पहले, उसके बाद टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में, और अब उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में। होपफुली आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपने न्यू गेन की होगी। तो फर्दर आप इसको मज़ीद सीखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेड ए मैन परफेक्ट। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट पोर्शन को छोड़ दिया, स्पेशली उस पोर्शन को जिसमें हम CFT को अप्लाई करते हैं डिफरेंट कम्प्लेक्सेस पे। जब आपको कोई भी कम्प्लेक्स दिया जाए, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो या फिर ऑक्टाहेड्रल, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि ये लो स्पिन में है, हाई स्पिन में है, या इस वक्त जो है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी होगी, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आपको मेजर पार्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का,
और आपको ये भी मालूम है कि फर्स्ट कम्प्लेक्स आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, और उसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, फिर उसकी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके मुताबिक उसमें से इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर लेंगे। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, जो भी है वो लो स्पिन में है या हाई स्पिन में है, इसका फैसला जो है उसके साथ अटैच लिगेंड करते हैं। तो लिगेंड्स को देखने के बाद उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन देखने के बाद आप डी की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ-बोर प्रिंसिपल। आपको पता है कि हम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करते रहते हैं। तो जितने भी फर्ज करते हैं T2G नीचे होते हैं, EG ऊपर होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन T2G में आने हैं उनको नोट करना होता है, और जितने EG में आते हैं उनको नोट करना होता है, और फिर एट द एंड T2G में से EG आप माइनस कर लेते हैं, तो आप किसी भी कम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पार्ट बी रहता है जिसमें हम कम्प्लेक्सेस के कलर को डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।